सीरियल अनुपमा में आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अनुपमा और वनराज एक दूसरे के साथ पिकनिक पर निकले हैं और पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। इधर किंजल कार का टायर सही करने के लिए मैकेनिक को कॉल करती है और परिवार को बताती है कि वो 5 मिनट में आ रहा है, लेकिन 30 मिनट बाद भी वो नहीं पहुंचता है। बा कहती है कि ये अच्छा है वो पिकनिक पर नहीं जा रही है। मामा जी पूछते हैं कि इसका क्या मतलब। वो कहती है कि मजाक कर रही थी। किंजल कहती है कि वो कैब हायर कर लेगी क्योंकि मम्मी पापा रिजॉर्ट पहुंच गए होंगे। बा घुटनों में दर्द होने का नाटक करती है। अनुपमा के साथ वनराज रिजॉर्ट पहुंच जाता है और अपनी बाइक पार्क कर देता है। जब वो वापस आता है तो उसे अनुपमा दिखाई नहीं देती। बा घुटनों में दर्द होने का नाटक करती है और किंजल बापूजी और मामा जी को बिजी रखती है। काव्य मन ही मन वनराज और अनुपमा के पिकनिक पर जाने से जलती रहती है। वनराज देखता है कि अनुपमा आजा नचले गाने पर डांस करते हुए खुशी के साथ एंजॉय कर रही है। वनराज देखता है कि अनुपमा एक पत्थर पर अपना पाँव रखने वाली होती है तो अपना हाथ रख देता है। फिर जैसे ही वो अपने पाँव रखती है वो ज़ोर से चिल्लाता है। अनुपमा कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो उसे डांटता है कि वो एक बच्चे की तरह बाहर क्यों आ गई बिना उसे बताए। अनुपमा दुखी हो जाती है। वनराज हंसता है और कहता है कि मजाक कर रहा है। वो उसे चेयर पर बिठाता है। अनुपमा कहती है कि वहाँ धूप बहुत थी इसलिए वो पेड़ को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई और फिर वो रास्ता भटक गई और उसे डर लगने लगा, लेकिन फिर उसे बहुत शांति महसूस हुई जैसे किसी मंदिर में हो और पता नहीं चला कि कब वो डांस करने लगी, जैसे उसकी मुलाकात खुद से हो गई हो। वनराज कहता है कि 3 दिन बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति भी उसकी ज़िंदगी में आएगी। अनुपमा कहती है कि ज़िंदगी उनकी सोच के हिसाब से नहीं चलती है और पुराने दिनों को याद करती है जब वो उसे देखने आया था और उसे लगता था कि वो उसे देखते ही रिजेक्ट कर देगा। वनराज कहता है कि उसे खुद को कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि वो सुंदर दिखती है। वो कहती है कि वो उसके जैसी खूबसूरत नहीं है। जब वो उसे देखने आया था वो कॉलेज में थी और भावेश उसके पास भागकर ये बताने आया था कि विनोद खन्ना के जैसा दिखने वाला लड़का तुम्हें देखने आने वाला है। वो कहता है कि उसने उसे खिड़की से देखा था और वो बहुत गुस्से में दिख रही थी। अनुपमा कहती है कि वो पढ़ना चाहती थी और सोच रही थी कि वो शादी के लिए यहाँ क्यों आए हैं। फिर वनराज कहते हैं कि उसने उसकी बनाई चाय एक घूंट में पी ली थी और वो बहुत ही अच्छी बनी थी। अनुपमा कहती है कि उसे वनराज से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, लेकिन उसे नहीं हुआ। वो कहता है कि तोशु के जन्म के बाद उसके चेहरे पर बहुत चमक आ गई थी और वो बस उसे देखता रहता था। वो कहती है कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार क्यों हो गया था जब वो उसके लिए अनफिट थी। उसने उसमें ऐसा क्या देखा। वो कहता है पत्नी। अब यहाँ पर काव्य को बहुत गुस्सा आ रहा है और काव्य आग बबूला हो जाती है कि वनराज ने उसे अभी तक कॉल बैक नहीं की। वो लोग एक साथ क्या कर रहे हैं। नंदिनी उसे याद दिलाती है कि वो दोनों पति और पत्नी हैं। काव्य कहती है कि उनके बीच अब कुछ नहीं बचा है। नंदिनी पूछती है कि फिर वो इतना घबरा क्यों रही है। काव्य सोचती है कि जब भी चीज़ें ठीक होने वाली होती है वनराज कुछ नहीं करता है और पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो वनराज के वकील को फ़ोन करती है और उसके तलाक की तारीख के बारे में पूछती है। वकील कहता है कि उसने मिस्टर शाह को पहले ही डिवोर्स तलाक के पेपर्स भिजवा दिए हैं। वो सोचती है कि उसका शक सही था। वनराज उससे अपने डिवोर्स के बारे में छुपा रहा है और परिवार के साथ पिकनिक पर चला गया। वो कहती है कि अब उसे पता लगाना होगा कि वनराज के मन में क्या चल रहा है। वनराज अनुपमा को 25 साल तक उसके और उसके परिवार की सेवा करने और 3 प्यारे बच्चे देने के लिए धन्यवाद करता है। वो कहता है कि वो सही कह रही थी कि उनके बीच कुछ तो था जिसने उन्हें 25 सालों तक साथ बनाए रखा, लेकिन अब वो डिवोर्स ले रहे हैं। वो कहती है कि वे पूरी ज़िंदगी साथ चलते लेकिन वो पीछे रह गई क्योंकि वो उसके लिए अनफिट थी। वनराज कहता है कि वो तो बस चल रही थी लेकिन वो भागने लगा था। वनराज कहता है कि मुझे समझना चाहिए था क्योंकि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। उसने अपना ऑफिस बनाया, घर बनाया और काव्या के क्लोज चला गया और धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा। उसे अनुपमा से ये सब नहीं छुपाना चाहिए था। ये उसने गलती की। अनुपमा कहती है कि उन्हें इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए। वनराज कहता है कि 3 दिनों बाद क्या होगा। वो पाखी को नहीं संभाल पाएगा और पूरे परिवार को अकेले कैसे हैंडल करेगा। वो कहती है कि उसके साथ काव्या होगी और एक औरत पत्नी बन जाती है जब पति उसे सपोर्ट करता है।
उसके बाद अनुपमा पर एक डंडी गिर जाती है और वो चिल्लाती है सांप। वो कहता है कि ये सिर्फ एक डंडी है और हंसता है, और फिर कहता है कि सब लोग आ गए होंगे और उन्हें उन्हें जाकर देखना चाहिए। वो जल्दी से उठती है और कहती है कि चलो। वो रुक जाता है और कहता है कि सब संभाल लेंगे। वो कहती है कि वो लोग संभाल लेंगे, और वो खुशी और दुख के पलों को याद करते हुए उसके साथ चलेगी जब तक तलाक नहीं हो जाता। तो दोस्तों, ऐसे ही अनुपमा की डेली अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारे चैनल टीवी सीरियल्स की दुनिया को।